हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और फिर से हम इसमें अपना टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फंक्शन के टॉपिक में मैं ऑलरेडी लॉगरिथम फंक्शन के बारे में भी आपको पढ़ा चुका हूँ, एक्सपोनेंशियल भी करवाया था और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी। किसी ने नहीं रीड किया हो तो स्टार्टिंग के अंदर जो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर मैंने वीडियो डाल ली थी, आप उन वीडियोज़ में जाके और ये चेक कर सकते हो कि इनकी डिटेल्स में हमारे पास क्या क्या है। यह हम लोग इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लॉगरिथम जो फंक्शन है हमारे पास, वो आपके पास यहाँ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स। ये एक लॉगरिथम फंक्शन हो गया अभी, और एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। देखो, जब लॉगरिथम फंक्शन का टॉपिक हमने रीड किया था तो आपके पास log ऑफ एक्स वो डिफाइंड होता है जब x रेज टू द पावर जीरो। लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन है भाई, देख सकते हो। अगर हमारे पास x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ वाई विद बेस a है तो आप इसको लिख सकते हो a रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू वाई, या a रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू वाई है हमारे पास, तो आप इस केस में लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू, जो इधर पावर में उसकी वैल्यू, log ऑफ y विद बेस a तो बेस ही रहेगा भाई, एक्सपोनेंशियल है तो भी बेस रहेगा, लॉगरिथम है तो भी बेस ही रहेगा अपने पास। तो यहाँ से मैं इसके लिए इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को लेता हूँ और इस पे डिस्कस करते हैं। बेटे ध्यान से समझे आप, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से कह रहा है सोल्व फॉर एक्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 विद बेस 7 लेस देन इक्वल्स टू 1। ये इनइक्वालिटी गिवन है भाई हमारे पास। तो इस इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए अपने पास यहाँ से ध्यान दीजिए कि दो कंडीशन होनी चाहिए भाई। फर्स्ट जो कंडीशन है वो तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, यही आपके पास हो भाई, log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 1 विद बेस 7। तो यहाँ से अपने पास फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी, लेकिन इसके साथ ही साथ मैंने ध्यान हो तो अभी आपको बताया कि log ऑफ x कब डिफाइंड होता है, जब x ग्रेटर देन जीरो हो। तो x ग्रेटर देन जीरो हो तो यहाँ x के प्लेस पे अपने पास कितना है, अपने पास यहाँ पे क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ग्रेटर देन जीरो। अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो सोल्व कर लेंगे, और यहीं से पॉजिटिव कंडीशन आ गई तो हमें हो सकता है, वो क्वेश्चन की कंडीशन पे डिपेंड है, लेकिन ये भी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन इसमें शामिल हो चुकी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और शामिल नहीं है तो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोगों के पास ध्यान दीजिए क्या है भाई। अब यहाँ से देखिए बेस 7 है, हमें लॉगरिथम को हटाना है। क्या भाई, बेस 7 है, हमें यहाँ से लॉगरिथम को हटाना है। तो आप लोगों के पास यहाँ से क्या बनेगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 7 रेज टू द पावर 1। देखो बेस तो बेस ही रहेगा भाई, क्या रहेगा, बेस तो हमारे पास ही बेस ही रहेगा। ये कंडीशन किस लिए समझाई थी आपको, ए रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू वाई है, तो एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ वाई विद बेस ए हो गया। वहीं तो है आपके पास, ये लॉग ऑफ वाई विद बेस ए है, तो वाई इज इक्वल्स टू क्या बन गया, बेस रेज टू द पावर में चला गया भाई एक्स। तो यहाँ पे हमने लॉगरिथम की और एक्सपोनेंशियल की जो कंडीशन है वो यूज हो रही है। तो आप क्या करोगे, राइट में तो आपको जीरो लेना है भाई, जीरो लेना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 माइनस 7 माइनस 12 लेस देन इक्वल्स टू जीरो हो गया। इसके फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास माइनस का 6 बन गया और प्लस का 2 बन गया। अब देखिए वही आपकी लीनियर इनइक्वालिटीज़ में आ गया भाई। क्या कर दोगे, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर दो, नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स ले लो, क्रिटिकल पॉइंट लोगे तो यहाँ से आ गया 6, यहाँ से आ गया माइनस का 2। तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, इक्वल्स टू है, तो ये भी इंक्लूड है इसके अंदर और ये भी इंक्लूड है भाई। उसके बाद राइट वाले से क्या आता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव।
अब हम रैशनल पे लीनियर इनइक्वलिटीज़ पे कर चुके हैं, तो यहाँ शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। वो बेसिक है, चाहे आप एक्सपोनेंशियल कर लो, चाहे आप लॉगरिथम कर लो, चाहे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर कर लेना, चाहे मॉडुलस कर चुके हो, सब में आपका जो लीनियर इनइक्वलिटी वाला जो रैशनल वाला है वो तो काम आएगा ही आएगा। सबसे मेन की है वो ये है। तो यहाँ से अब ध्यान दीजिए, आपका लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो लेस देन है तो नेगेटिव वाला है वो आपका सॉल्यूशन है भाई, और नेगेटिव वाला आपका सॉल्यूशन है, तो अपने पास यहाँ से क्या बना, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 to 6 आ गया है। ये तो इस फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करके आया है। अपना ये क्वेश्चन देखिए, इसमें x² -4x -5 ग्रेटर देन 0 है यहाँ। अब कंडीशन तो ये यहाँ भी आ चुकी है कि x² -4x -5 लेस देन इक्वल्स टू 7 है। अगर यहाँ ग्रेटर देन में 7 आ जाता, ग्रेटर देन में 7 आ जाता तो यही फाइनल आंसर होता, इस कंडीशन को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों भाई, जब ये ग्रेटर देन 7 है तो ग्रेटर देन 0 तो ऑलवेज होगा ही होगा। लेकिन ये तो लेस आया है भाई, लेस आया है तो ग्रेटर देन 0 को सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करते तो यहाँ से इसके फैक्टर्स कर लेंगे हम, और फैक्टर्स करेंगे तो क्या बनेगा, बिल्कुल ईजी है, -5 बन गया और +1 बन जाएगा हमारे पास। फिर से वही नंबर लाइन अपने पास, क्रिटिकल वैल्यूज़ 5 -1। क्लियर है भाई, डिनोमिनेटर नहीं है तो इक्वल्स टू भी नहीं है, इक्वल्स टू नहीं है तो नॉट इंक्लूडेड, ये पॉइंट्स है ये सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होंगे। क्या लगेगा यहाँ से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 है तो आपको क्या लेना है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले सॉल्यूशन लेने हैं। यहाँ से क्या मिला हमें, x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 5 to ∞, ओपन इंटरवल में रहेंगे भाई हमारे पास। अब यहाँ से हमें इस कंडीशन को, फर्स्ट को और सेकंड को, दोनों को कंबाइन करके सॉल्यूशन लेना है, और इसके लिए भी नंबर लाइन है वही हमारी हेल्प करेगी भाई। क्या ले लेंगे हम यहाँ से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया मैंने। इधर -1 है, -2 है, -3 है, तो ये तो कह रहा है क्लोज इंटरवल में -2 भी लेना है आपको, और इधर आपको +6 भी लेना है इधर, और ये कंप्लीट नंबर लाइन भी लेनी। नेक्स्ट कह रहा है आपका -∞ to -1, ये आपका -1 है भाई, ओपन इंटरवल में है, और -∞ की तरफ है इधर। नेक्स्ट है +5 है लेकिन ओपन इंटरवल में है, और इधर आपका +∞ की तरफ। दोनों का कॉमन पोर्शन चेक कर लो आप, और कॉमन पोर्शन चेक करोगे तो यहाँ से देख सकते हो -2 इसमें भी है, -2 इसमें भी है, लेकिन -1 यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो यहाँ नहीं है तो कॉमन दोनों में होना चाहिए। यहाँ से तो रिजल्ट मिला आपको क्या भाई, -2 पे क्लोज आ जाएगा, -1 पे क्या जाए, ओपन आ जाएगा बेटा, यूनियन। इधर देखो आप, 6 तो दोनों में शामिल है, लेकिन 5 है वो इसमें है, इसमें नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ पे 5 पे ओपन आ जाएगा और 6 पे क्या आ जाएगा, क्लोज। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो लॉगरिथम का और एक्सपोनेंशियल का मेन ये रिजल्ट अपना ध्यान रखें। a⁴ x = y है तो x = log ऑफ y विद बेस a बन जाएगा। लॉगरिथम में गिवन है तो एक्सपोनेंशियल वाला रूल्स है वो फॉलो करके आप इसको आगे सोल्व कर सकते हो, इस पे काम कर सकते हो, और ये हमें हर लॉगरिथम के क्वेश्चन में यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं आपके सामने नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले रहा हूँ लॉगरिथम का, और ये करोगे तो भी बहुत कुछ सीखोगे आप इसके बारे में। सॉल्व फॉर x log ऑफ विद बेस 1/√3 ऑफ log ऑफ विद बेस 6 ऑफ x² + x/x + 4 लेस देन 0। ये आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से आपसे फाइंड करवा रहा है कि आपके पास सॉल्यूशन क्या होगा भाई। यहाँ पे ओपन इंटरवल है बेटा, ये ध्यान देना। तो इसके लिए देखिए सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है। सबसे पहले तो जो गिवन है आपको वो कंडीशन तो लिखनी है ही है। यहाँ पे log ऑफ बेस 1/√3 गिवन है, इस पर फिर से आपके पास log ऑफ 6 विद बेस 6 है, x² + x/x + 4 है हमारे पास, लेस देन 0 है। सेकंड कंडीशन जैसे ही उसमें ली थी उस टाइप से क्या क्या और चाहिए हमें। सबसे पहले आप बाहर वाले लॉगरिथम है इसको हटा दो,
इसके अंदर जितना भी है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लॉग ऑफ बेस 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 है, वो ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये डिफाइंड है भाई। एक बार फिर अगले लॉगरिथम को हटा दो। ये लॉगरिथम जब डिफाइंड है जब आपके पास क्या होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस में 4 है, वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। तो टोटल आपके पास इस क्वेश्चन के लिए 3 कंडीशंस बन रही है भाई। 3 में से सबसे मेन कंडीशन ये है स्टार्टिंग की, इसको ऑलवेज हमें सोल्व करना पड़ेगा। हाँ, इसमें अगर ये दोनों शामिल हो जाती है तो इनको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में देखा था हमने वो कंडीशन उसमें इंक्लूड थी ही नहीं थी, तो भाई दोनों को सोल्व करना पड़ा। तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे बेस कितना है भाई, 1/√3 है। तो क्या लिखोगे आप, लॉग ऑफ बेस 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में एक्स प्लस में 4 है, और उधर आपका क्या आ गया, 1/√3 रेज टू दी पावर 0, इधर 0 है भाई, पावर में क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ से एक नया पॉइंट हो रहा है, आपको ध्यान देना होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, वहाँ पे हमारे पास जो बेस था वो बेस 7 था भाई। तो यहाँ कंडीशन होती है अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो साइन एज इट इज़ रहता है, और अगर आपका बेस लेस देन 1 आ जाए, क्या आ जाए, लेस देन 1 आ जाए तो साइन रिवर्स हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। क्यों कर दिया भाई मैंने इसको ग्रेटर, समझे इस बात को, कि अगर आपका बेस है, क्या है, इसका रीज़न दे दूं मैं यहाँ पे, बिकॉज बेस इज लेस देन 1 देन साइन रिवर्स, साइन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ग्रेटर देन 1 होता तो एज इट इज़ रह जाता है। तो ऐसा लिख दिया तो क्या बना यहाँ से, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस में 4 है विद बेस 6 ग्रेटर देन, किसी की पावर 0 हो, क्या होगा भाई, 1 हो गया। ऐसा करने से आपको एक बात बता दूँ साथ साथ क्या बेनिफिट मिल गया, अरे ये ग्रेटर देन 1 है, ये ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन सॉल्व हो चुकी। जब ये ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा हमारे पास, इसको सोल्व करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट फिर बढ़िए, फिर लॉगरिथम को हटाना है, लॉगरिथम हटाना है तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 6 रेज टू दी पावर 1। अब यहाँ ग्रेटर का ग्रेटर क्यों रख लिया भाई मैंने, क्योंकि बेस है वो ग्रेटर देन 1 है, 6 है हमारे पास। तो यहाँ से आप लोगों के पास ये रिजल्ट बन गया। और अब क्या कर लेंगे इसको, अब इससे भी एक और बेनिफिट मिल गया बेटा, क्या मिला हमें, ये ग्रेटर देन 6 आ गया भाई, और ये कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 0 थी, तो ये भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, इसी कंडीशन से फॉलो हो जाए। तो केवल एक सिंगल कंडीशन को सॉल्व करना है, और ये आपका रैशनल इनइक्वलिटी वाला क्वेश्चन बन गया, स्टार्टिंग वाला फर्स्ट टाइप बन गई हमारे पास। क्या करेंगे, सबसे पहले राइट हैंड साइड में 0 बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 6 ग्रेटर देन 0। एक्स प्लस 4 आपने यहाँ से एलसीएम ले लिया, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6x माइनस 24 ग्रेटर देन 0। तो क्या बन गया भाई यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0 बन गया। फैक्टर्स करेंगे हम, वही काम है अपना, माइनस का 8 हो गया और प्लस का 3 बन गया, अपॉन में एक्स प्लस में 4 है ग्रेटर देन 0। बोलिए फर्स्ट टाइप हो गई या नहीं, रैशनल इनइक्वलिटीज़ क्या कर दो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो भाई। क्रिटिकल पॉइंट्स, सबसे पहले माइनस का 4, ये मैंने माइनस का 4 ले लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ा तो माइनस का 3 और नेक्स्ट प्लस का 8 आ गया। डिनोमिनेटर में माइनस का 4, वैसे ग्रेटर देन है भाई, ग्रेटर देन है तो इंक्लूड तो कोई पॉइंट है ही नहीं, इक्वल्स टू तो है ही नहीं, तो ये भी ओपन में है, ये भी ओपन में है और ये भी ओपन में है, सारे के सारे पॉइंट्स है वो आपके किस में है, ओपन के अंदर है। और ओपन में है तो यहाँ से ध्यान देंगे आप लोग, लार्जेस्ट पे क्या आएगा, पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव। ऐसा करने के बाद आपके पास ग्रेटर देन की कंडीशन है, ग्रेटर देन की कंडीशन है तो पॉजिटिव वाला आपका सॉल्यूशन होगा भाई। एक इधर बन गया, एक पॉजिटिव आपका यहाँ से यहाँ तक है, ये बन गया। तो क्या बना यहाँ से अपना, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4 to -3 यूनियन क्या बन जाएगा इधर, ओपन इंटरवल a to इन्फिनिटिव। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया।
अगर बाय द उसी की तरह से ये लेस में सोल्व हो जाती, ये ग्रेटर की कंडीशन थी, अगर ऐसा हो जाता तो इनको भी सोल्व करना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन के मैक्सिमम 3 पॉइंट थे। फर्स्ट ये कंप्लीट था, उसको सोल्व कर दिया। सेकंड वाला ये जब डिफाइंड है बाहर वाला कि जब ये ग्रेटर देन 0, ये जब यहाँ का ये तब डिफाइंड है जब ये ग्रेटर देन 0 हो। लेकिन ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पे साथ साथ बन गई, मैंने बता दिया एक एक को। ये कंडीशन ग्रेटर देन 0 यहाँ पे बन गया ग्रेटर देन 1, इसको फॉलो कर गई। ये कंडीशन ग्रेटर देन 6 है, हमें तो ग्रेटर देन 0 चाहिए। अब जो वैल्यू ग्रेटर देन 6 है तो 0 से तो ग्रेटर होगी ही होगी हमारे पास। तो ये था बेटा लॉगरिथम के ऊपर डिपेंड हमारे पास एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट अब मैं इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट जो पॉइंट ले रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट है भाई अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो ए रेज टू द पावर एक्स में और ई रेज टू द पावर एक्स में होते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए अगर हम लोग यहाँ पे काम करते हैं तो हमारी जो डोमेन होती है वो तो होती है ऑल रियल नंबर, और रेंज अगर लेते हैं तो वो आपके पास बनती है 0 to इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में। ठीक अपोजिट लॉगरिथम का है। लॉगरिथम वाले में ये डोमेन होती है और ये रेंज होती है। एक्सपोनेंशियल में रेंज है और ये क्या है, डोमेन है। तो एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको आराम से सोल्व कर सकते हो, कुछ इन क्वेश्चंस पे अगर ध्यान दो तो। फर्स्ट मैं ले रहा हूँ 5 रेज टू द पावर एक्स प्लस 8 लेस देन इक्वल्स टू 625। अब देखिए यहाँ से एक बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा लिया है मैंने यहाँ पे। लेस देन इक्वल्स टू इसको 5 रेज टू द पावर 4 कह सकते हो या नहीं। अब देखिए बेस सेम है हमारे पास और लेस देन इक्वल्स टू की कंडीशन लगी हुई है, तो बेस इक्वल है तो पावर पे वो कंडीशन हम फॉलो कर सकते हैं। x प्लस 8 लेस देन इक्वल्स टू 4 हो जाएगा और यहाँ से बनेगा x लेस देन इक्वल्स टू -4। तो क्या सॉल्यूशन हो गया, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -4। तो इस टाइप की एक्सपोनेंशियल की इक्वेशंस है उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहा हूँ जहाँ अपने पास लीनियर फैक्टर्स है भाई और उनके साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी शामिल हो रहा है। x-1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2 रेज टू दी पावर x लेस देन 0 है। इसका भी x के लिए सॉल्यूशन सेट है, वो हमें फाइंड करना है। तो क्या कर दो, नंबर लाइन ले लो बस। क्रिटिकल वैल्यूज़ में 1 आएगा, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो -3 आएगा। तो -3 ले लो इधर और 1 ले लिया आपने यहाँ। 2 रेज टू दी पावर x है वो 0 के इक्वल पॉसिबल है ही नहीं भाई हमारे पास। क्यों, तो यहाँ से क्या बना आपके पास, जब आपको लार्जेस्ट ये लेना है तो ये इधर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। ऐसा मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। 2 रेज टू दी पावर x है, 2 रेज टू दी पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, कोई भी रियल वैल्यू पुट कर लो, आपके पास पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव आएगा तो इन दोनों पे ही तो डिपेंड हो गया। तो ये वो इक्वेशन है जो इंक्लूडेड ऑफ ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन की कंडीशन है लेस देन, और लेस देन के लिए तो ये इंटरवल है। ओनली लेस देन है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो ये नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। तो यहाँ से आपका फाइनली आंसर क्या बन गया, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3 to 1 हो गया। तो ये आप लोग इन पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इन पे इक्वेशंस है, उस पे वर्क कर सकते हो भाई। नेक्स्ट जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो हमारे पास है, वो भी मैंने फंक्शन में करवाया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि इसकी जो डिटेल वगैरह है वो हम प्रीवियस वीडियोज है उनमें करवा चुके हैं। यहाँ पे केवल इसका बेसिक थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये ऐसे लार्ज ब्रैकेट टाइप में अगर ये लिखा हुआ मिल जाए तो ये समझिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है। और इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग क्या होता है हमारे पास है, लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स। एक बार इस ग्रेटेस्ट इंटीजर पे मैं एग्जांपल लेके आपको बता दूं कि हमने ये ले लिया बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3, तो वो किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। इसके अंदर जितना लिखा हुआ है
अगर वो इंटीजर है तो वो इंटीजर आ जाएगा, अदरवाइज उससे लेस इंटीजर लेना है। अगर आप यहाँ पे 2.9 भी लिख दोगे तो भी 2 ही आएगा भाई। आपने 4.5 लिख दिया तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। ऐसे ही अगर मैं कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ ले लूँ, माइनस का 3.2 ले लिया भाई, अब इससे लेस इंटीजर लेना है। 3.2 से लेस इंटीजर की बात आती है तो प्लस में तो 3 हो गया, लेकिन माइनस में जाओगे तो माइनस का 4 बनेगा भाई। क्या बनेगा, माइनस का 4। और ऐसे ही अगर इधर मैं बात करूं, कुछ भी और लिख दूं मैं, माइनस का 5.6 लिख दिया मैंने, तो माइनस का 5 नहीं माइनस का 6 बनेगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के अंदर कंडीशंस मैंने इसकी बता दी है, इस पे आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि इन्हीं के ही अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करके इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के भी एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, और एग्जांपल फर्स्ट है अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, और वो आपके पास क्या है भाई, ये कह रहा है सोल्व फॉर एक्स के लिए सोल्व करवा रहा है, -2 लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर -x लेस देन 3.5। ये क्वेश्चन गिवन है भाई, अलग अलग ऑप्शंस है, इनमें से जो करेक्ट होगा वो आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए तो ऑप्शन मिलेंगे हमें। इसके लिए भी वही नंबर लाइन है, ज़्यादा घबराने की सोचने की ज़रूरत नहीं है। नंबर लाइन पे नंबर्स ले लिए मैंने, 0 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4। क्लियर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, तो इसमें अंदर क्या लिखा हुआ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको अज्यूम कर लिया कि आपके पास जो अंदर वाला है वो कंप्लीट टी है भाई। क्या अंदर वाला है, वो टी ले लिया हमने यहाँ पे, इसको टी ले लिया। तो कंडीशन देखिए, ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 से 3.5 के बीच आनी चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ से आप लोग देखिए, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इधर लेस वाली कंडीशन में आप लोग मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो, -1 तक जा सकते हो भाई। कहाँ तक जा सकते हो, -1 तक रुक जाओगे। क्यों, अगर आपने बाय द वे माइनस में माइनस का 1.1 भी ले लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 हो जाएगा। 2 के साथ इक्वल नहीं है, 2 के साथ ओनली लेस है भाई। तो आप यहाँ इधर इस साइड में कहाँ पे रुक गए, -1 पे। तो -1 लेस देन इक्वल्स टू टी, हमने इसको टी अज्यूम कर रखा है भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर हट जाएगा, अंदर वाला है उसको टी लिया गया, इसको टी, ये टी। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़िए, इधर ये कह रहा है कि लेस देन 3.5। अब 3.5 से लेस तो इंटीजर तो 3 होगा, लेकिन वो 3 जब तक आएगा जब तक 4.99 भी अगर लोगे, सॉरी 3.999 भी अगर आप लोगे तो भी आपका रिजल्ट कितना आएगा, 3 आएगा। तो इधर आप 4 तक जा सकते हो। कहाँ तक जा सकते हो, 4 तक का मतलब है कि नियर टू 4, और नियर टू 4 है तो इक्वल्स टू नहीं लेस देन लगा दोगे। ये कंडीशन अगर आपकी समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ये समझाने के लिए नंबर लाइन और ग्रेटेस्ट इंटीजर के ये रूल्स है, ये दोनों पॉइंट मिलके आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ से क्या मिला, -1 लेस देन इक्वल्स टू टी, टी का मीनिंग है माइनस का x लेस देन 4। हमें तो प्लस का x बनाना है भाई, तो प्लस का x तो जब बनेगा मल्टीप्लाई ईच टर्म बाई माइनस। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन रिवर्स होगा, प्लस माइनस तो चेंज होगा ही होगा, लेस ग्रेटर भी रिवर्स हो जाएगा, और लेस ग्रेटर भी रिवर्स हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो इसको यहाँ से, 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x ग्रेटर देन -4। भाई इस पे अप्लाई किया, प्लस का 1 हो गया, लेस था तो ग्रेटर में चला गया, और इधर आपके पास क्या बन गया, माइनस था प्लस हो गया, लेस था ग्रेटर बन गया, प्लस था माइनस बन गया। तो आप इस कंडीशन को क्या लिख सकते हो, -4 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 1, और यहाँ से आपका जो x बिलोंग करेगा वो -4 टू +1 को बिलोंग करेगा। किसको बिलोंग करेगा, -4 टू 1 को। नेक्स्ट मैं इसी का एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहा हूँ। सेकंड एग्जाम्पल में फिर कह रहा है आपसे सॉल्व फॉर x, x के लिए हमें सॉल्व करना है। अब की बार ये कह रहा है
-3 लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2x + 4 लेस देन 3, या लेस देन इक्वल्स टू 3 ले लो भाई, ये आपके पास है भाई। अब की बार है वो लेस देन इक्वल्स टू को हमने साथ में ले लिया है, तो इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए क्या करोगे भाई, वही ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसको पूरे को क्या ज्यूम कर लिया, टी ले लिया हमने भाई। नंबर लाइन ले लो, -3 से 3 तो वैल्यू लेनी ही लेनी है कम से कम, एक आध और बार ले लो भाई। -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक ले लिया मैं। सबसे पहले इस कंडीशन पे आ जाओ, -3 लेस देन इक्वल्स टू है, अगर इक्वल्स टू लग गया तो आप लोग -3 तक जा सकते हो। देखो पिछले क्वेश्चन में इसमें यही फ़र्क था, इसमें क्या था, -2 लेस देन था ओनली, इसलिए हमें -1 पे रुकना पड़ा, क्योंकि -1.1 जाते ही -2 पे पहुंच जाते हैं हम। अब की बार कहाँ पे रुकना पड़ेगा हमें, -3 पे, क्योंकि -3.1 में तो फिर आप -4 तक पहुंच जाओगे। तो इधर तो बन गया -3 आ गया भाई, और साथ में लेस देन इक्वल्स टू, क्योंकि -3 को भी ले सकते हैं। उसके बाद इधर लार्जेस्ट वाले पे आओगे तो लेस देन इक्वल्स टू 3 कह रहा है। अब 3 तो जब तक आएगा तब तक आपके पास क्या होगा, वही कंडीशन सेम होगी जो अभी यूज़ कर रहे थे, चाहे 3.99 लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 आएगा ना, तो आप नियर टू 4 चले जाओगे। तो क्या लिखोगे, टी लेस देन 4, यहाँ ओनली लेस देन आएगा, यहाँ इक्वल्स टू नहीं लगेगा भाई। ये कंडीशन समझ आ गई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। -3 लेस देन इक्वल्स टू टी का मतलब है 2x प्लस में 4 लेस देन 4 आ गया भाई। क्या करना है आपको, यहाँ ओनली x रखना है। अब ओनली x कब आएगा, जब पहले तो यहाँ से आप 4 को हटाओगे, 4 कब हटेगा, सब्ट्रैक्टिंग 4 ऑन ईच टर्म, प्रत्येक टर्म से आप 4 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्या बना बेटे यहाँ पे, -7 लेस देन इक्वल्स टू 2x लेस देन 4 सब्ट्रैक्ट किया है आपने यहाँ पे, तो क्या हो गया, 0 हो गया भाई। अब x के साथ 2 है, हमें तो x चाहिए, तो क्या कर दोगे यहाँ से, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई 2 से अगर डिवाइड करके मैं यहाँ लिख दूँ तो 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, -7/2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 0। तो यहाँ से क्या मिला आपको, x बिलोंग्स टू -7/2 टू 0। तो ये थे बेटे अपने पास एग्जाम्पल्स, मैंने कुछ लॉगरिथम फंक्शन के ऊपर थे, कुछ एक्सपोनेंशियल पे है, कुछ हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे है। तो इन पे चाहे इनइक्वलिटी हो चाहे इक्वलिटी हो, इक्वलिटी को तो सोल्व करना हमारे लिए और भी इजी होगा, और इनइक्वलिटी को अगर हम लोग सोल्व कर रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एग्जांपल्स आपको करवा दिए, और भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको दे देंगे। इसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए आप। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग आगे जो भी काम करेंगे वो नेक्स्ट में करेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को टॉपिक को अच्छे से आप तैयार करें।